लूका की किताब इसकी 17 अध्याय के 5 आयत में चलिए, जहाँ पे लिखा है विश्वास। प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। सब बोलेंगे तब। अच्छा मैं कौन है? तब सब बोलेंगे तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता है तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। ऊपर से फिर से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। जोर से बोलेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। बिल्कुल, यीशु मसीह का नींव सिर्फ विश्वास है। सब कुछ इसके ऊपर विश्वास से टिका हुआ है। जहाँ पे विश्वास होगा, परमेश्वर कहते हैं बड़े बड़े काम होगा, बड़े सामर्थी काम होगा। जो आपके आंखें नहीं यकीन करती है वैसा काम होगा। वो कुदरत को भी कुदरत से भी बाहर का काम होगा। यीशु मसीह ने करके दिखाया और उनके चेलों ने करके दिखाया। सो हम देखेंगे कि आप बाइबल में पढ़ेंगे यीशु मसीह पानी पे चला था। किसको किसको याद है? किस किस ने स्टोरी को पढ़ा? यीशु मसीह पानी पे चले थे ना। क्या कोई इंसान पानी पे चल सकता है? नहीं चल सकता। ये कुदरत से परे की बात है। अगर हम किसी को बोलेंगे तो कहेगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, पानी पे कोई नहीं चल सकता। जैसे आप पानी पे पैर रखेंगे, पानी नीचे चला जाएगा, आपका पैर नीचे चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने चल के दिखाया। 4 दिन का मरा हुआ इंसान जी सकता है? कुदरत से परे की बात है। यीशु मसीह ने करके दिखाया। कैसे? विश्वास के कारण। यीशु मसीह के अंदर बहुत विश्वास था। मैं जो कुछ धरती पे आकर के परमेश्वर के नाम से मांगूंगी, परमेश्वर मुझे देंगे। परमेश्वर यहाँ में कहा कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम सहतूत के पेड़ से कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। हम जानते हैं कि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। वहां पे उस पानी से कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है। कोई भी पेड़ समुद्र में नहीं लगाया जा सकता है। नमकीन पानी में कोई भी पौधा पेड़ हमारा नहीं पनप सकता है। ये असंभव है। साइंस के मुताबिक, हमारे इंसानी दिमाग के मुताबिक ये असंभव है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें वही समझाया यहाँ कि ये संभव है। कब? जब विश्वास करोगे कि हाँ, कुदरत कर सकता है, कुदरत कर सकता है। कुदरत हमारे फेथ के मुताबिक जो अनहोना है, जो इम्पॉसिबल है, उसको भी पॉसिबल कर सकता है। क्यों? क्योंकि करने वाला वही है, जीवन देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है। तो अगर उस कुदरत ने हमें मौत दिया तो फिर से वो जीवन देने की ताकत रखता है। वो हमें दे सकता है जीवन, उसके हाथ में है। तो वही वो हमें सिखा रहे हैं कि जो चीज समुद्र में नहीं लग सकता, कभी हमारी आंखें ये नहीं सोच सकती है कि कोई पेड़ समुद्र में लग जाएगा। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम मेरे बातों के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास हो रहा है ना, तो उस विश्वास को बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, है ना। परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता जाएगा और हम करते जाएंगे।
जैसे हम समझे कि अगर एक छोटा बच्चा आज पैदा हुआ और हम उसे कहेंगे कि ये बच्चा बॉडी बिल्डर बनेगा, तो क्या उस बच्चे को यकीन होगा? क्या उसके घर वालों को यकीन होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि वो बच्चा अभी नहीं उठा सकता, अभी वो बड़े काम नहीं कर सकता। हम कहेंगे ये बच्चा चांद पे जाएगा, तो हम कहेंगे इसको तो अभी अपना नहीं पता, इसको तो अभी बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, खाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये क्या करेगा? कि लेकिन हम सब देखें कि जब हम अपने बच्चे को नर्सरी में डालते हैं तो क्या बच्चा कैसा होता है, रोने लग जाता है स्कूल में। लगता है कि वो बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन के दिखाएगा, बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन क्या वो धीरे धीरे बड़ा होके क्या कुछ नहीं करता? तो हम उसी तरह यीशु मसीह में जब आते हैं तो थोड़ा सा विश्वास होता है, तभी आते हैं, नहीं तो कोई आ भी नहीं सकता। थोड़ा सा फेथ होता है कि चलो देखते हैं मीटिंग में क्या होता है, चलो सुनते हैं क्या है, इतना कथा कहानी तो सुना है, यीशु मसीह के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। जब हम जानने लगते और इंटरेस्ट होता है, बढ़ते जाते और हमारा फेथ बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है, तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। ऐसे असंभव असंभव भी काम होंगे जो तुम्हारी आंखों से लगता है कि नहीं होगा, जो साइंटिफिक लगता है कि ये नहीं होगा, परमेश्वर कहते हैं ये होगा, ये होगा। लेकिन फेथ रखना, अड़े रहना और खड़े रहना, विश्वास को बढ़ाना, परमेश्वर से कहना। वो बातें नहीं इतनी करता था, वो सबसे बातें नहीं करता था, कभी कभी जाहिर होता था, कभी कभी वो अपनी बातों को रखते थे, बताते थे कुछ खास लोगों पे, ऐसा नहीं कि सब पे। वो बहुत सख्त थे, वो बहुत सजा देते थे, हमारी छोटी गलतियों के लिए भी वो सजा देते थे, दंड देते थे। लेकिन नए नियम में हम पढ़ेंगे जब यीशु मसीह, वही परमेश्वर जब यीशु मसीह बन के आया, तब हम उसका चेहरा देख पाए, तब हम उसका नेचर देख पाए। वो हमें प्रार्थना करना सिखाने के लिए आए थे कि तुम्हारी मुश्किलें जो है कैसे हल होगी, कैसे प्रार्थना करो, कैसे बातें करो, कैसा नेचर रखो, कैसा बनो, कैसे उठो, कैसे बोलो, कैसे रहो। वो सब कुछ हमें सिखाने के लिए आए थे। और उन्होंने कहा कि देखो मैंने वही धरती पे रह के, वो ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग से कुछ कर रहे थे, वो धरती पर ही थे और धरती पर से ही प्रार्थना करके कहते थे कि लाजर बाहर आ जा, तो वो आ जाता था। तो वो हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी जब बोलोगे कि तुम्हारे जीवन का कुछ भी मुर्दा हो गया है, कोई भी हालात मुर्दा हो गया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी की उम्र निकल गई है, तुम्हारी नौकरी की उम्र निकल गई है, तुम्हारे बच्चे की उम्र निकल गई है, इतने सालों से तुम्हारे जीवन में रोग लगा है, डॉक्टर ने बोल दिया आपका लाइलाज बीमारी, सारी उम्र आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, आप 10 साल 15 साल से खा रहे हो, आप कंफर्म कर चुके हैं कि नहीं अभी ये रोग मेरे से नहीं जाएगा, डॉक्टर ने ही बोल दिया लाइलाज है, ये पार्ट मेरा बिना दवाई के मुर्दा ही है, इसको दवाई दे दे कर ही जिंदा रखना है। हमारा मन यकीन कर लेता है, परमेश्वर कहें ये तुम्हारा क्या है, मुर्दा है, इसको जब बोलोगे जीवित हो जा। किडनी अगर फेल है, किडनी अगर खराब है, तो आप बोलोगे कि परमेश्वर ये नया बन जाए। जैसे सहतूत के पेड़ को बोला कि समुद्र में जाके लग जा, ऐसा तुम बोलो। हम क्या होता है, हम घबरा जाते थोड़ा सा कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये प्रार्थना नहीं करेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। हमारा फेथ पहले ही डोल जाता है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हुक्म दिया है, हमें अधिकार दिया है कि तुम मांगो, तुम बोलो। तुम्हारे अंदर सरसों के दाने के जितना भी फेथ हुआ है तो तुम बोलो। मांगने में घबरा जाते हैं, सो कभी मत घबराए, कभी संकोच ना करे, शंका ना करे, शंका ना करे, मांगे परमेश्वर से। नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसे भी तो नहीं हुआ था, तो अभी भी अगर हम मांगे और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हम विश्वास को डोलने दे देंगे? नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे, हम मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, थकेंगे ही नहीं, थकेंगे ही नहीं। आपके दरवाजे पे कोई रोज मांग रहा है, रोज मांग रहा है ना, वो नहीं थक रहा है। आप क्या करोगे, एक दिन आके उसको दे दोगे। ठीक है।
सो आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, यकीन करें कि यीशु ही परमेश्वर है। इसके अलावा अब कोई नहीं आने वाला है आपको छुड़ाने, आपको बचाने। हम यकीन करें तो बेस्ट है, नहीं करें तो भी बेस्ट है, क्योंकि आपको बताने वाले के पास और कोई चारा नहीं है, यकीन दिलाने का और कोई तरीका नहीं है। सचमुच यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल आप प्रकाशित वाक्य में लिखेंगे कि वो कब आएगा, तो वो साइन दिया गया है कि जब देश पर देश चढ़ाई करेंगे, भूकंप आएगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, इंसान का नेचर हैवान जैसा हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, दया खत्म हो जाएगा। तो हम अब अभी भी हम अगर देखें, परमेश्वर कहते हैं ये अंत की शुरुआत है, जो धरती का अंत होगा ना उसकी ये शुरुआत है। तो हम देखें कि शुरुआत इतनी भयानक है। हम आसपास देखें, अपनी दुनिया की खबर की तरफ ध्यान दें तो ये देखें कि क्या हो रहा है। बरदात ही बरदात भरे पड़े हैं। सचमुच देश और देश पे चढ़ाई कर रहा है। एक यूक्रेन और रसिया नाम का देश है जो करीब 4-5 साल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देश का तहस नहस हो गया है, देश का कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन वो अभी भी लड़े जा रहे। ये वही साइन है, हो रहा है, देश के ऊपर चढ़ाई हो रहा है। कब किधर बात बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। पीछे हमारे देश पर भी खतरा था, जो हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग छिड़ गई थी। जगह जगह मार काट हो रहे हैं। परमेश्वर कहते ये इंसान के अंदर अब दया नहीं है। हमारे पंजाब में पीछे कुछ 2-4 महीने ऐसी वारदात हुई कि छोटी सी बच्चे के साथ, लड़का था वो 4-5 साल के साथ बच्चा, और उसके साथ बड़े ने उसके साथ गलत काम किया और उसको मार भी दिया गला घोंट करके। ये क्या हो रहा है? उसके अंदर दया नहीं आई। जेंट्स के साथ कर रहा है, वो ऊपर से मासूम बच्चे के साथ। क्या हो रहा है? इंसान के अंदर दया नहीं आ रही है, हैवानियत हो रहा है उसके अंदर, इंसान वाला दिल नहीं है। आरची, उसके अंदर इंसान वाला दिल नहीं है। परमेश्वर ने यही कहा कि ये अंत के समय में होगा, जब ये दुनिया खत्म होने वाली होगी ना, इंसान का नेचर ऐसा हो जाएगा। तो ये बाइबल में लिख दिया गया हुआ, और हम देखते हैं कि अभी ये शुरुआत है, एंड की शुरुआत है। और ये सचमुच ऐसा ही देश में हो रहा है, ऐसा ही दुनिया में हो रहा है। जगह जगह भूकंप आते हैं। पीछे कुछ सालों पहले नेपाल में कैसा हुआ, पूरा नेपाल तहस नहस हो गया था। अभी पीछे कैसी वारदात होके हटी थी कि यूथ ही वहाँ के नेता को खदेड़ दिया। ये सब क्या है? ये विनाश हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। परमेश्वर कहते ऐसा ही होगा। मैं मौका दे रहा हूँ मेरे लोगों को। अभी जैसे बेटी ने परमेश्वर की महिमा के लिए वर्शिप किया कि त्यों फूकी जाएगी और परमेश्वर आएंगे, ये सच में आएंगे, क्योंकि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो आगे पढ़ेंगे। जो लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य, इसका मतलब है कि भविष्य की बात। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों चीज़ें हमें, ये बाइबल जो दिखती है ना आपको 250, 300, 400 की जो मिलती है, और 200 से 500 ग्राम है इसके वजह, 750 ग्राम वजन है ना। ये सिर्फ 750 ग्राम वजन नहीं है, इसमें बहुत वजन है, बहुत जान है। ये आपकी बीते हुए समय की कहानी बताता है, बीत रहा है वो समय बताता है, जो भविष्य में बीतेगा वो भी स्टोरी आपको बताकर आगाह करता है कि जानो और समझो क्या भविष्य में होने वाली है। हम सब नहीं जानते कल क्या होने वाला है, लेकिन बाइबल ने बता दिया कि कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, पीछे क्या हो चुका है, बाइबल सब कुछ बताती है। जो भविष्य में घटना होने वाली है, परमेश्वर ने अभी ही इसमें लिख दिया है, और हम देखते जाएंगे कि साइन उसका सचमुच आ रहा है कि नहीं। जो बोला गया, जो इसमें लिखा गया, क्या सचमुच हो रहा है कि नहीं? हाँ, सचमुच हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। ये और भयानक होगा। बाइबल हमें संकेत देती है कि ये और भयानक होगा। ये बद से बदतर होता जाएगा। किसी इंसान में दया, प्रेम कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। ये बद से बदतर होता जाएगा। ये वार्निंग है परमेश्वर दे रहे हैं।
यह हालात और ख़राब होते जाएंगे। तो परमेश्वर अभी वार्निंग दे रहा है कि जिसको बचना है बच जाओ, जिसको नहीं बचना है, जो अड़ा रहेगा, जो जिद्दी रहेगा, फिर परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा, वो भी लिखा हुआ है। अभी मौका है हमारे पास, आपके पास, कि हम इन बातों पे यकीन करें, विश्वास करें कि जो बाइबल में लिखा है क्या हम आजमाएं, क्या सच में जो लिखा है क्या सच में ऐसा हो रहा है। हाँ, जब हम आजमाएंगे, जानेंगे, परखेंगे तो क्या ये सच में हो रहा है, तो हाँ ये सच में हो रहा है। यही सच्चाई है, हम माने चाहे नहीं माने। पहले परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देते थे, पुराना नियम पढ़ेंगे तो परमेश्वर नहीं दिखाई देते थे। फिर नया नियम में यीशु मसीह आए और हमें सब कुछ सिखा गए कि अब ऐसा करो, तुम्हें नहीं पता था, अनजाने में जो करते थे, अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना, अब करो। ताकि कोई प्राणी ये ना बोल पाए कि प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको मनाना कैसे, आपसे बात कैसे करनी, आपसे प्रार्थना कैसे करनी, मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ताकि कोई प्राणी ये ना बोल सके। और परमेश्वर कहते अब मैं तीसरी बार आऊँगा और न्याय करूँगा लोगों का। पहले मैं गधे पे आया, अब मैं घोड़े पे आऊँगा। जब बाइबल में पढ़ेंगे आप तो यीशु मसीह को गधे पे चढ़ाया गया था, वो हम्बल बन के आए थे, नम्र बन के आए थे। अब वो घोड़े पे आएंगे और न्याय करेंगे, हर एक मनुष्य का सिंहासन पर बैठ के न्याय करेंगे। कि जब मेरे लोगों ने तुम्हें गुड न्यूज़ दिया, शुभ समाचार दिया, तो क्या तुमने यकीन किया? क्यों नहीं किया? कहाँ मुश्किल आई तुम्हें यकीन करने में? क्या बोला मेरे लोगों ने? तुम्हें तलवार लेकर के बोला कि मानो? नहीं, प्यार से बोला, प्रेम से बोला। लोग कहते पैसे मिला होगा, पैसे नहीं मिलता यीशु मसीह में, प्यार के मूल्य हम बिक जाते हैं। यीशु मसीह के लोग आपको प्यार ही इतना करेंगे कि आपको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो कुछ कम बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, वो इसी चीज से तोलते हैं। क्या पैसा सब कुछ है? एक माँ अपने औलाद को जन्म देती है, क्या औलाद उसको पैसा देता है कि माँ मुझे धरती पर लाओ, मुझे जन्म दो, मुझे पालो पोसो, मुझे प्यार करो? वो निस्वार्थ प्रेम करती है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, ना ही औलाद कभी उसकी कीमत दे सकता है। वही यीशु मसीह प्रेम है, और वही प्रेम वो अपने लोगों के अंदर भरता है, वही दया भरता है, वही करना भरता है, और वही करना, वही दया वो दूसरों पे लुटाता है।